बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैल्शियम ज़्यादा जब हो जाए तो उसका इलाज क्या करें? ये टॉपिक आम लोगों के लिए शायद उतना इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन डॉक्टर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियो बनाने के लिए मैंने चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई रखा है ताकि आम लोग उससे कुछ हासिल कर सकें। डॉक्टर्स की डिटेल बहुत ज़्यादा है और उस पर किताबें लिखी जा चुकी हैं। कैल्शियम जब ज़्यादा हो जाए तो हमारे जिस्म में, मैंने पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था कि पानी की कमी हो जाती, क्योंकि इजाफी पानी जिस्म से निकल चुका होता। तो इस तरह की सिचुएशन में बाज़ हमें जिस्म के अंदर ड्रिप्स लगा के कैल्शियम को जिस्म से निकालने की कोशिश करनी होती। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे मिट्टी पड़ी हो तो हम पानी ज़्यादा देते हैं तो वो धुल जाए। तो ड्रिप्स कुछ लगती हैं और बाज़ का एक पेशाब आवर दवाई जो फ्रूसमाइड या लेसिक्स के नाम से भी जानी जाती है, उसको भी इस्तेमाल करना पड़ता। लेकिन इसका इस्तेमाल कंट्रोवर्शियल है और ज़रूरत पड़े तो करना चाहिए। अगर जिस्म में हाइड्रेशन मुकम्मल हो तो करना चाहिए। अगर पेशेंट के अंदर ऑलरेडी पानी कम है तो पेशाब आवर दवाई नहीं इस्तेमाल करनी, पहले फ्लूइड दे के उसके अंदर पानी मुकम्मल करना है, उसके बाद इलाज का ये वाला हिस्सा जो सा वो स्टार्ट होता। आपने शुरू की वीडियो देखी हो जिसमें मैंने ज़्यादा कैल्शियम की वजूहात बताई थी, तो आपको ट्रीटमेंट का अंदाज़ा भी थोड़ा सा हो चुका होगा कि इतनी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं कि इलाज भी उतना ही मुख्तलिफ है। अगर कैल्शियम ज़्यादा जो सा इस वजह से हो रहा था कि आपके जिस्म में थायराइड ख़राब है तो थायराइड का इलाज होगा। अगर आपके जिस्म के अंदर PTH या पैराथायराइड हार्मोन ख़राब है तो उसका इलाज होगा। अगर विटामिन D ओवर सप्लीमेंट ले चुके, अगर आप जहनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। बहुत ज़्यादा खा चुके हैं तो सिर्फ विटामिन D की दवाई बंद कर दीजिए, और अगर कैल्शियम बहुत ज़्यादा नहीं है तो जनरली कुछ नहीं करना पड़ता। ये ऑटोमेटिकली कुछ अरसे में जिस्म उस विटामिन D को यूटिलाइज़ कर लेता है और चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। समटाइम्स कैल्शियम बहुत बढ़ सकता है या विटामिन D बहुत बढ़ सकता है, तो उस सूरत में शायद उसका इलाज थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से किया जा सकता। और इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता किसी को कैंसर का प्रॉब्लम है और उसकी वजह से उसका कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो फिर उसका इलाज ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन कैंसर का इलाज अपनी जगह, लेकिन साथ साथ हड्डियों में कैल्शियम को कैद करने के लिए हमें बिसफॉस्फोनेट नाम से एक इंजेक्शन इस्तेमाल करना पड़ता। और वो इंजेक्शन अब आसानी से कम पाकिस्तान में तो नहीं मिल रहा, मैं ज़ूम कर रहा हूँ इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में शायद वो अभी भी आसानी से मिल जाता हो, और उसके लगाने से ये कैल्शियम वाला मामला काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता। दूसरी तरफ अगर फ़र्ज़ करें किसी को सार्कोइडोसिस की बीमारी है तो उसमें स्टेरॉयड और दूसरी कई दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। TB की वजह से अगर कैल्शियम बढ़ा है तो TB की दवाई देनी पड़ेगी और उसके बाद मामला अमूमी तौर पे कंट्रोल हो जाता। गर्ज़ है कि कैल्शियम जब भी बढ़ेगा तो इलाज उसकी वजह का होगा। जनरल इलाज, एक ही इलाज सारी चीज़ों के लिए, वो कोई मुनासिब रवैया नहीं। स्टेरॉइड का इस्तेमाल बाज़ कैल्शियम को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, और इसका इस्तेमाल अमूमी तौर पे तब किया जाता है जब विटामिन D की वजह से कैल्शियम ज़्यादा बन रहा हो, जो ये सार्कोइडोसिस और इस तरह की बीमारियों के अंदर बढ़ता है, बाज़ कुछ कैंसर्स के अंदर भी बढ़ता है, और हड्डियों के अंदर जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए जिस इंजेक्शन का मैंने ज़िक्र किया वो आपके जहन में होना चाहिए। ये सारे फ़ैसले वंस अगेन आपके मौलिज के हैं। आपने सिर्फ अपने इल्म के लिए ये वीडियो देखी। इसके मुताबिक कोई सवाल आपके जहन में जनरेट हो तो आप अपने मौलिज से कीजिए, और अगर कोई ऐसी वीडियो जो आप चाहें कि इस मौजू पे ही बननी चाहिए तो वो उसके बारे में मैसेज बता दें। मेरी टीम जो उनसी है वो उसकी लिस्ट निकाल के मुझसे शेयर करेगी, तो होपफुली आने वाले किसी वक्त में इंशाअल्लाह मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँ। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।